आइए दोस्तों देखते हैं रेलगाड़ी का एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि ये रेलगाड़ी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन समझने के ऊपर आधारित है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसी प्रकार का क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 540 किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रस्थान करती है। वह 3/4 दूरी को 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कुछ खराबी के कारण चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ जाती है। यदि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ए का मान ज्ञात करें। अब देखिए, रेलगाड़ी की जगह अगर वो व्यक्ति दे देता तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो जाता। आपको रटना नहीं है कोई भी चीज। अगर रेलगाड़ी दे दी तो अब ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ये रेलगाड़ी और टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन एक से होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एक रेलगाड़ी है वो 540 किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रस्थान करती है, ठीक है ना। वह 3/4 दूरी, ठीक है ना। मैंने मान लिया ये 540 किलोमीटर की दूरी है, उसने बोला 3/4 दूरी, ठीक है ना। तो भाई 3/4 कितना होगा? 540 का 3/4, 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, 135 तिया कितना होता है? 135 तिया कितना होता है? वो होता है 405। तो 405 किलोमीटर की, तो उसने 405 किलोमीटर की दूरी, ये जो 405 किलोमीटर की दूरी है वो 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। अब देखिए, उसने 3/4 भाग दूरी तय कर ली। अब बचा कितना भाग? 1/4 भाग दूरी, 1/4 भाग दूरी बची। या आप 540 में से 405 घटा लीजिए, ठीक है ना। या 540 का 1/4 निकाल लीजिए। तो 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, तो 135 किलोमीटर कितनी बची? 135 किलोमीटर। अब देखिए, उसने जो 405 किलोमीटर की दूरी, मतलब जो 540 किलोमीटर की 3/4 मतलब 405 किलोमीटर की दूरी, तो उसने 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। लेकिन अब 405 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद कुछ खराबी आ गई और चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आ जाती है। पहले वो 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी रेलगाड़ी, लेकिन अब चाल में क्या आ गई? कमी आ गई, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो अब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? 135 माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 540 किलोमीटर है, या 405 और 135 जोड़ लीजिए। अब समय कितना लगा, ठीक है ना। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है ना। अब देखिए, 405 किलोमीटर की दूरी को 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ इतना समय लगेगा और यहाँ 135 किलोमीटर की यात्रा को 135 माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ 135 माइनस ए, इतने घंटे का समय लगेगा। आपको कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0, 6 दूनी 12 और 6 निम 54। अब देखिए, 135 तिया ये होता है, ठीक है ना, 405। अब 2 की गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6। अब 2 की गुणा 135 में होगी तो कितना हो गया? 270 बटे 135 माइनस ए, और ये बराबर में कितना है? 9, ठीक है ना। ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 270 बटे 135 माइनस ए बराबर कितना आ गया? 3, ठीक है ना। अब देखिए, 3 निम 27 मतलब 90 बार। तो 135 माइनस ए बराबर कितना है? 90। 135 माइनस ए बराबर 90 है। तो ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया, तो 135 में से 90 जाएगा, वो कितना आएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने क्या पूछा? ए का मान है, तो ए का मान क्या होगा? वो होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, ये रेलगाड़ी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। ये रेलगाड़ी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।